हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, आज से जो है हम लोग क्लास 12 हिंदी का जो है हम लोग आज बुक स्टार्ट कर चुके हैं। क्लियर। और आज जो है हम आप लोग को जो है बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आप लोग को बताने वाला हूँ। उस ट्रिक क्या है सो देख लीजिए। पाठ और लेखक का नाम याद करने का अनोखा ट्रिक। क्लियर। यानी किस पाठ को कौन लेखक लिखे हैं, यह इसको जो है याद करने का एक बहुत ही लाजवाब यानी अनोखा ट्रिक है। क्लियर। अब उसको जो है आप हंसते हंसते याद कर लीजिएगा। आपको जो है याद करने में थोड़ा सा भी कठिनाई नहीं होगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग को जो है स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो है बातचीत, क्या लिखा हुआ है? बातचीत। ऐसे है कि आप इसे रटते होंगे। क्या करते होंगे आप लोग जो है इसे रटते होंगे कि बातचीत के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। बट यहाँ पर जो है आपको रटना नहीं है। यहाँ पर आपको रटना नहीं है, बल्कि मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। और वह ट्रिक क्या है तो देखिएगा। बातचीत के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। क्लियर। तो हम लोग इसे याद कैसे करेंगे तो देखिएगा। देखिए, बातचीत के लेखक बाल कृष्ण भट्ट। तो आप ही बताइए, आप अगर किसी से बातचीत करना चाहते हैं, आप अगर किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो क्या आप बूढ़े लोग से करिएगा? बूढ़े बाबा से आप अगर जाके कहिएगा कि हमको जो है आपसे कुछ बात करना है, तो वह बोलेंगे जाकर पढ़ा ना जाए, तो पढ़ना लिखना सारे वर्ष से बात करने आया है, अभी आपको पढ़ने का उम्र जाकर पढ़ोगा। यह जो है बूढ़े बाबा ऐसे बोलेंगे। क्लियर। और अगर आप बातचीत बहुत बढ़िया से करना चाहते हैं तो आप जो है छोटे लोगों से जो है बातचीत बहुत बढ़िया से आप कर पाइएगा। क्लियर। तो बालक से आप बातचीत करिएगा। किससे करिएगा? तो बातचीत जो है बालक से आप बहुत बढ़िया से कर सकेंगे। इसी का कारण जो है बातचीत के लेखक कौन हो गए तो बाल कृष्ण भट्ट। समझ में आ गया? आगे देखिएगा। आगे है उसने कहा था। क्या है? उसने कहा था। क्लियर। उसने कहा था कि राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर से सुनिएगा। उसने कहा था कि राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्लियर। तो हम लोग अब इसे देखिए ट्रिक से कैसे याद करते हैं। देखिएगा, उसने कहा था। मान लीजिए आप जो है आप इसे लव लाइफ से जोड़िएगा। लव लाइफ से क्या कैसे जोड़िएगा तो देखिएगा। उसने कहा था, एक बात बताइए, मान लीजिए कि एक लड़का है और एक लड़की है। क्लियर। जब मैं आप लोग को यह चैप्टर पढ़ाऊंगा उसने कहा था, इसमें जो है लव लाइफ के बारे में पढ़ना है, इसीलिए मैं आपको जो है लव लाइफ से यह जो ट्रिक को जोड़ता हूँ। क्लियर। सुनिएगा। देखिए, उसने कहा था कि राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हम लोग इस ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए, मान लीजिए कि एक लड़का है और एक लड़की है। क्लियर। और यह लड़का जो है लड़की दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाते हैं। दोनों जो है एक ही स्कूल में पढ़ने जाते हैं। और पढ़ने जाने के पश्चात जो है वो दोनों का जो है बहुत दिनों से जो है तू मैं चल रहा था। क्लियर। आप समझ सकते हैं। वह दोनों जो है बहुत दिनों से जो है अपने एक दूसरे से प्रेम करते थे और करती थी। एक बार की बात है, वह लड़का जो है लड़की से कहती है, इतना दिन से हम लोग जो है बातचीत तो कर ही रहे हैं, क्यों ना हम दोनों जो है आप शादी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। शादी का कर लेते हैं। क्लियर। प्यार का इजहार करते हैं। तो वह जो है लड़का जो है लड़की से बोलता है कि आई लव यू। क्या बोलता है? लड़का जो है लड़की से बोलती है आई लव यू। क्लियर। तो वह लड़की जो है शर्मा जाती है। लड़की क्या हो जाती है? शर्मा जाती है। और शर्माने के बाद जो है वह लड़की अपने सहेली से जाकर बोलती है। किससे बोलती है? सहेली से जाकर बोलती है कि सुनिए ना, वह हमको क्या कहा? आई लव यू कहा। आई लव यू कहा। वह जो है लड़की शर्मा कर अपने सहेली से बोलती है। देखिए, शर्मा कर किससे बोली? सहेली से बोली। क्लियर। इसे हम लोग याद कैसे करेंगे? तो उसने कहा था। उसने कहा था, वह लड़का ने कहा था लड़की से आई लव यू। क्लियर। तो वह उसने कहा था कि राइटर कौन होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शर्मा के ना बोली लड़की से, तो उसने कहा था कि राइटर कौन होंगे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। समझ में आ गया? आगे देखिएगा। आगे है संपूर्ण क्रांति। क्या है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण मतलब पूरा, समझते होंगे। संपूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा। क्रांति मतलब तो समझ में करते होंगे। तो संपूर्ण क्रांति के राइटर हैं जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। फिर से सुनिएगा। संपूर्ण क्रांति के राइटर जयप्रकाश नारायण। अब हम लोग जो है इसे याद कैसे करेंगे? सुनिएगा। संपूर्ण मतलब होता है पूरा। संपूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा। तो आप ही बताइए, जब कोई काम बहुत, मान लीजिए किसी काम में बहुत समय लग रहा है,
कुछ काम करने में जो है बहुत बड़ा काम है, उस काम को करने में हमें बहुत समय लग रहा है, और वह काम जो अगर हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं। लोग क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं, यानी जयकारा लगाते हैं कि यह काम जो है हमको हो गया, खुशी मनाते हैं। उसी प्रकार से संपूर्ण मतलब पूरा क्रांति मतलब जान कर दूंगे, तो संपूर्ण क्रांति का राइटर कौन है, जय प्रकाश नारायण, यानी जयकारा लगाते हैं। क्या करते हैं, जयकारा हम लगाते हैं, कुछ काम यानी पूरा हो जाता है। तो समझ में आ गया, तो संपूर्ण क्रांति का राइटर कौन होगा, जयप्रकाश नारायण। आगे सुनिएगा, अर्धनारीश्वर, क्या लिखा हुआ है, अर्धनारीश्वर। क्लियर, अर्ध मतलब देखिए, अर्ध मतलब होता है आधा, अर्ध मतलब क्या होता है, अर्ध मतलब आधा, और नारीश्वर मतलब नारी। क्लियर, तो अर्धनारीश्वर के राइटर कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। आप लोग जो है इसे याद नहीं बल्कि रटिएगा नहीं, आप लोग इसे ट्रिक से समझिए। देखिए, अर्धनारीश्वर के राइटर रामधारी सिंह दिनकर, तो हम लोग इसे याद कैसे करेंगे। देखिए, आप जो अगर गांव देहात में अगर आप रहते होंगे तो अर्ध मतलब आधा, नारीश्वर मतलब नारी। क्लियर, तो आप देखिए यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अर्ध मतलब आधा और नारीश्वर मतलब नारी। क्लियर, एक पुरुष के अंदर, ध्यान सुनिएगा, एक पुरुष के अंदर पुरुष का तो गुण होना ही चाहिए, साथ ही साथ एक नारी का भी गुण होना चाहिए। यहाँ पे जो है वही कहते हैं, एक पुरुष के अंदर पुरुष का तो गुण होना ही चाहिए और साथ ही साथ उसमें नारी का भी गुण होना चाहिए। उसी प्रकार से एक नारी के अंदर नारी का तो गुण होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसमें पुरुष का भी गुण होना चाहिए। अर्धनारीश्वर मतलब आधा आधा दोनों में होना चाहिए। और अगर आप किसी गांव में जाकर किसी महिला से बोलिएगा, किसी नारी से बोलिएगा कि एक पुरुष के अंदर जो है, देखिए मान लीजिए कोई महिला, उससे बोलिएगा देखिए आपके अंदर नारी का गुण तो है ही, साथ ही साथ आपके अंदर पुरुष का भी गुण होना चाहिए। वह क्या बोलेंगे, राम राम, या क्या बोल रहे हैं, वह जो है आपको एक को ठोप जो है आपको वैल्यू नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि वह जो है उतना पढ़ी लिखी नहीं होती है, जिसके कारण वह बोलेगी कि राम राम, या क्या बोल रहे हैं, ऐसे बोले। क्लियर, तो अर्धनारीश्वर के राइटर कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, समझ में आ गया। आगे देखिएगा, अब हो गया रोज। क्या है, रोज। रोज कहानी के राइटर हैं, देखिए सब मतलब यहाँ पे समझ लीजिएगा। देखिए, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन, अज्ञ। ध्यान सुनिएगा, रोज कहानी के राइटर सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन, अज्ञ। इतना बड़ा नाम को हम न याद करके शॉर्ट में क्या याद करते हैं, अज्ञ। क्या याद करते हैं, अज्ञ। क्लियर, तो अब कहिएगा सर हम लोग इसे याद कैसे करेंगे। वेरी अब यानी समझिए ना कि बहुत ही आसान ट्रिक। देखिए कैसे, रोज कहानी के राइटर अज्ञे, हम लोग इसे याद कैसे करेंगे, तो आप ही बताइए। गांव में अक्सर सुनते होंगे किसी के कहते अगे एने आओ तू, ओने जो तो अगे ई काम कर, वो काम कर। ठीक है, तो देहात में लोग आगे कहते हैं। क्या कहते हैं, आगे कहते हैं। क्लियर, उस यानी रोजे रोज आगे कहते हैं, आज भी कहें, आप किसी को कल भी कहेंगे, किसी को परसों भी कहेंगे, तो रोज रोज क्या कहते हैं, आगे ई काम कर, वो काम कर। क्लियर, उसी प्रकार से रोज कहानी के राइटर कौन हो गए, तो अज्ञे होंगे। समझ में आ गया। आगे देखिएगा, एक लेख और एक पत्र के राइटर भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के राइटर कौन है, देखिए एक लेख और एक पत्र के राइटर कौन है, भगत सिंह। क्लियर, तो देखिए एक लड़का जो है एक लड़की से प्यार का इजहार करता है और वह बोलता है कि चलिए आज जो है हम लोग रेस्टोरेंट चलते हैं। क्या कि जब एक दोनों जो है, एक दोनों जब क्या बोलते हैं, एक दोनों जब प्रेम करते हैं तो बहुत वो लोग जो है घूमने के लिए निकलते हैं। तो यह जो है कहाँ जाते हैं, तो रेस्टोरेंट जाते हैं। रेस्टोरेंट जाने के बाद कहते हैं कि हम लोग तो रेस्टोरेंट आ ही गए हैं, एक काम करते हैं, रेस्टोरेंट से घर जाएंगे और घर जाके एक लिख देंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या, एक पेजा पे लिख देंगे और वहां पे रख देंगे, और रखने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से प्यार किए हैं, यानी लव मैरिज करने के लिए। ठीक है, तो पेजा पे लिख देंगे कि अपना हम जो है यहाँ से, हम और ये जो है यहाँ से जा रहे हैं। क्लियर, अल्लाह रख के चले जाएंगे और घर वाले देखेंगे तो चले जाएंगे। ठीक, तो एक लेख और एक पत्र के राइटर कौन होंगे, भगत सिंह। क्लियर, यानी वह जो है एक पत्र पे जो लिख के अपने घर रख दिया और वह क्या हो गए, तो चले गए। क्लियर, यानी भाग गए, तो कौन होंगे, भगत सिंह। यानी एक लेख और एक पत्र के राइटर कौन होंगे, भगत सिंह। क्लियर, समझ में आ गया। आगे देखिएगा, आगे है ओ सदा नीरा। क्या है, ओ सदा नीरा, इनके राइटर हैं जगदीश चंद्र माथुर। ध्यान से सुनिएगा, देखिए इधर, ओ सदा नीरा, इनके राइटर हैं जगदीश चंद्र माथुर। कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। आप लोग इसे रटिएगा नहीं, आप लोग इसे रटते हैं ट्रिक से। देखिए कैसे,
ओ सदा नीरा के राइटर जगदीश चंद्र माथुर। तो आगे देखिएगा, इन नीर मतलब क्या होता है, जल। ध्यान से सुनिएगा, नीर मतलब क्या होता है, जल। क्लियर, जिसे हम लोग पानी बोलते हैं। तो देखिए नीर का मतलब क्या होता है, जल होता है। क्लियर, तो जल को जो है हम लोग किस में रखते हैं, एक पात्र में रखते हैं। क्लियर, एक पात्र जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जग बोलते हैं। तो नीर मतलब होता है जल, और जल को हम लोग क्या रखते हैं, किसमें, तो पात्र में रखते हैं। किसमें, पात्र में मतलब जग में रखते हैं। देखिए जग है, तो जगदीश चंद्र माथुर। हम लोग इसे सिंपल ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो ओ सदा नीरा, तो नीर मतलब क्या होता है, जल, और जल को हम लोग किस में रखते हैं, जग में। तो जगदीश चंद्र माथुर। समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, आगे है सिपाही की माँ। क्या है, सिपाही की माँ। इनके राइटर हैं मोहन राकेश। समझ में आ गया। फिर से सुनिए, सिपाही की माँ के राइटर हैं मोहन राकेश। क्लियर, अब देखिए हम लोग इसे याद कैसे करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। देखिए मोहन राकेश, अगर किसी गांव देहात में किन्हीं का अगर जॉब हो जाता है, जॉब होने के पश्चात जो है उनके जो जब वह जो है ड्यूटी पे चले जाते हैं या आ भी जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो जॉब होने के पश्चात जो है उनके जो पड़ोस वाले लोग होते हैं, पड़ोस वाले, तो वह जो है मान लीजिए कि उनका सिपाही में भर्ती है, तो वह जो है बोलेंगे कुछ काम से, अगर वह पड़ोसी इनके यहाँ आए हैं तो बोलेंगे कि सिपाही, सिपाही के माँ है, ऐसे कह के जो है लोग गांव में बोलते हैं। क्लियर, माने जिस चीज में नौकरी हो गया उसी की करके जो है उसी को लेकर जो है बोलते हैं। क्लियर, जैसे कि देखिए मान लीजिए किसी के गांव में अगर जॉब है, तो उनके यहाँ किसी का पड़ोसी आए तो बोलते हैं कि देखिए जैसे यहाँ सिपाही में नौकरी है, किसमें नौकरी है, सिपाही में नौकरी है, तो बोलते हैं सिपाही के माँ हाई हमको जो यह सामान दे दीजिए, ऐसे बोलते हैं। उसी प्रकार से तो सिपाही के माँ के राइटर कौन हो गए, मोहन राकेश। क्लियर, तो ऐसे भी उनका नाम लेकर भी बोलते हैं। उनका नाम क्या है, तो मोहन राकेश। समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, प्रगीत और समाज। क्या है, प्रगीत और समाज। इनके राइटर हैं नामवर सिंह। ध्यान से सुनिएगा, प्रगीत और समाज के राइटर हैं नामवर सिंह। कौन है, नामवर सिंह। अब देखिए इसको जो है याद करने का बहुत ही आसान क्या बोलते हैं तरीका है। देखिए हम लोग को जो है समाज में जो है नाम कैसे बढ़ता है, हम लोगों को समाज में नाम कैसे बढ़ता है। क्या हम लोग खराब काम करेंगे तब नाम बढ़ेगा समाज में, या अच्छा काम करेंगे तब, आप ही बताइए। जाहिर सी बात है कि अच्छा काम करेंगे तभी तो हम लोग को समाज में नाम बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। उसी प्रकार से प्रगीत और समाज में जो है, समाज में हम लोग का नाम बढ़ेगा, अच्छा काम करेंगे तब ना नाम बढ़ेगा। उसी प्रकार से तो समाज यानी प्रगीत और समाज के राइटर नाम बढ़ेगा, अच्छा काम करेंगे तो। प्रगीत और समाज के राइटर नामवर सिंह। कौन होगा, नामवर सिंह। समझ में आ गया। आगे देखिएगा, जूठन। जूठन के राइटर कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखिएगा इधर ध्यान से सुनिएगा, जूठन के राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मुंशी जी। क्या बोलते हैं, मुंशी जी। देखिए ना, जूठन के राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं मुंशी जी। क्या बोलते हैं, मुंशी जी। ठीक है, तो हम लोग इसे याद करेंगे। जूठन मतलब होता है जूठा। क्या होता है, जूठन मतलब क्या होता है, जूठा। तो आप ही बताइए, जब हम लोग जूठा किसी का जो है जूठा खाना खाएंगे, तो क्या हम लोग सबको दिखा के खाएंगे कि हम जो जूठा खाना खा रहे हैं, नहीं ना। क्योंकि जो आदमी जूठा खाना खाएगा उसे तो थोड़ा लाज लगेगा कि वह जो है जूठा खाना खा रहा है। तो थोड़ा सा जो है प्रकाश मान लीजिए कि धूप उगा हुआ है, धूप उगा हुआ है, लाइट है, तो सामने थोड़ा ना खाएगा दिखा के सबके, और थोड़ा जो है साइड होकर खाएगा, इरोथ होकर खाएगा, ताकि कोई जो है ना देख सके। क्लियर, प्रकाश में थोड़ा ना खाएगा जूठा खाना। उसी प्रकार से जूठन के राइटर कौन हो गए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रकाश में जूठा खाना नहीं खाता। क्लियर, तो इनके इसको जो हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो मुंशी जी कहते बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुंशी जी। क्लियर, आगे देखेगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, इनके राइटर है मल्लियार्ड। आप इसे जो है खुद ही याद कर लीजिएगा। क्लियर, आगे देखिए, तिरिच। तिरिच के राइटर कौन हो गए, तो उदय प्रकाश। तिरिच के राइटर कौन हो गए, उदय प्रकाश। इसको तो याद करना और ही आसान है। कैसे आसान है, तो देखिए, तिरिच के राइटर उदय प्रकाश। तो आप ही बताइए, जब सूर्य उदय होते हैं, सूर्य जब उदय होते हैं तो देखते हैं तिरछा पड़ता है। देखें, पूरब से जब सूर्य उदय होते हैं देखिएगा तिरछा पड़ता है, तिरछा पड़ता है ना। तो उसी प्रकार से तिरछा पड़ता है, तो तिरछा पड़ता है जब उदय होता है सूरज तक। ध्यान से सुनिएगा, देखिए इधर, सूर्य जब उदय होते हैं यानी सूर्य जब उगते हैं, उनका प्रकाश कैसा पड़ता है, तिरछा पड़ता है। क्लियर, तो तिरछ के राइटर कौन है, उदय प्रकाश।
समझ में आ गया। आगे देखिएगा, आगे है शिक्षा। शिक्षा के राइटर कौन है? जे कृष्ण मूर्ति। शिक्षा के राइटर कौन है? तो जे कृष्ण मूर्ति। देखिए शिक्षा के राइटर जे कृष्ण मूर्ति है, इसको कैसे याद करेंगे? तो आप ही बताइए, यह जो कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान पहले जो है गोपियों के साथ बहुत जो है घूमा करते थे। वह जो है यानी वह जो है प्यार मोहब्बत में कृष्ण भगवान जो है बहुत पहले क्या रहते थे? आगे रहते थे। वह शिक्षा में जो है पढ़ाई लिखाई नहीं करके जो है पहले जो है प्यार मोहब्बत में जो है बहुत आगे रहते थे। उसी प्रकार से तो शिक्षा में तो वह आगे नहीं रहते थे। कृष्ण भगवान शिक्षा में आगे, पढ़ने में आगे नहीं रहते थे, बल्कि प्यार मोहब्बत में क्या रहते थे? आगे रहते थे। क्लियर? तो इसी प्रकार से जो है हम लोगों का पाठ और लेखक का नाम जो है हम लोग चुटकियों में याद कर लिए, जैसे कि मैं आपको बोला था। क्लियर? तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए धन्यवाद।